आज जो मैं मूवी समराइज़ करूँगी उसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एंडी उस पे उसकी वाइफ के और उसकी वाइफ के लवर के मर्डर के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से उसे लाइफ टाइम जेल हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर रेड जो कि रिहेबिलिटेशन के लिए अप्लाई करता है, उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद एंडी को जेल में लाया जाता है। यहाँ वो वार्डन से मिलता है। वार्डन इसे बताता है कि यहाँ बाइबल और रूल्स दोनों फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद एंडी रेड से एक हैमर मंगवाता है जो कि स्पेशल टाइप की रॉक कार्विंग हैमर होती है। वो उसे कहता है कि वो $10 ऊपर चार्ज करे क्योंकि वो एक हैमर है। इसके बाद जब वो हैमर को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये बहुत ही छोटी हैमर है, इससे जेल खोदी नहीं जा सकती। इसके बाद वार्डन बताता है कि उसे मरम्मत के लिए कुछ वर्कर की ज़रूरत है, जिसके लिए एंडी और उसके दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे एक ऑफिसर आता है और वो बात करता है कि उसे 30,000 उसके भाई की तरफ से मिले हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो टैक्स में कट जाएंगे। यही बात एंडी सुन लेता है और वो वार्डन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसे अपनी वाइफ पे भरोसा है। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबके सामने मारने लग जाता है। तो अब वो एंडी उसे बताता है कि अगर वो अपनी वाइफ पे भरोसा करता है तो वो 30,000 अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगी। और वो कहता है कि इसके बदले में मुझे मेरे दोस्तों को 3 ठंडी बियर दे देना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके दोस्त बियर पी रहे होते हैं। इसके बाद वो फिर से रेड के पास जाता है और उससे वो एक हीरोइन का पोस्टर मंगवाता है जो कि अपने सेल में लगा देता है। और एक दिन वार्डन सारे सेल की तलाशी के लिए जब आता है और जब वो एंडी के सेल में जाता है और वो बाइबल पढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वार्डन उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और हीरोइन के पोस्टर के एक्सेप्शन उसे अलाउड कर देता है और जाते जाते उसकी बाइबल भी उसे देता हुआ जाता है। एक दिन एंडी को वार्डन अपनी ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि उसका लाइब्रेरी में ट्रांसफ़र हो गया है। और जब वो लाइब्रेरी जाता है तब एक ऑफिसर आता है एंडी की फाइनेंसेस में और टैक्सेस में मदद मांगने के लिए। जिसके बदले एंडी चाहता है कि वो लाइब्रेरी को बेहतर बनाए और इस बारे में वो वार्डन से बात भी करता है। तो वार्डन उसे मशवरा देता है कि वो लेटर लिखे जो कि वार्डन उसके लिए पोस्ट करेगा। ये काम एंडी करता भी है और इसके बाद वो ऑफिसर्स के और यहाँ तक कि वार्डन के सारे फाइनेंसेस और टैक्सेस संभालता है। यहाँ तक कि इतना काम बढ़ जाता है कि वो हेल्प के लिए रेड को भी अपने पास रख लेता है एज असिस्टेंट। उसके बाद उसे एक दिन गुड न्यूज़ मिलती है कि जो वो एप्लीकेशन डाल रहा होता है लाइब्रेरी के लिए वो अप्रूव हो गया और उसे ग्रांट मिल गया है। इसके बाद वो लाइब्रेरी बनवाता है और जहाँ पे बहुत सारे कैदी रीडिंग के लिए और म्यूज़िक सुनने के लिए आते हैं। फिर एक दिन एंडी रेड को बताता है कि उसने वार्डन का एक फेक पार्टनर बनाया है, जो कि उसका अकाउंट भी बनाया उसने और उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ बनाया है। और जब वो यहाँ से निकलेगा जेल से तो वो सारे पैसे उसको मिल जाएंगे और वो बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी उसको। इसके बाद एक दिन जेल में एक कुछ नए कैदी आते हैं। उसमें एक नया कैदी होता है टॉमी विलियम्स, जिसकी एंडी और रेड से बहुत बनती है। फिर वो एक दिन बातों में बताता है कि उसके पहले जो जेल में था वो वहाँ पर एक कैदी था जिसने जो है उसकी वाइफ का और उसकी वाइफ के लवर का कत्ल किया था। और ये सारी बातें जब एंडी सुनता है तो वार्डन को ये सारी बातें बताता है और बातों ही बातों में जब वार्डन उसको मना करता है कि ये सब कुछ नहीं होगा और वो मुकर जाएगा कोर्ट में, तो वो जो है वार्डन को बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो यहाँ से और जो भी तुम्हारे ये सब फ्रॉड वगैरह हैं मैं बाहर किसी को भी नहीं बताऊँगा। तो इस बात से वार्डन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बाहर फेंकवा देता है और उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में रहने की सज़ा सुना देता है। इसके बाद वार्डन टॉमी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है जो जो बातें उसने एंडी को कही क्या वो ये सारी बातें कोर्ट में भी कहेगा। तो वो वार्डन को कहता है कि हाँ वो कहेगा। इसके बाद वार्डन वहाँ से चला जाता है और पीछे से ऑफिसर उसको शूट कर देता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद एंडी और रेड बात करते हैं। तब एंडी रेड से पूछता है कि वो जेल से जब छूटेगा तब वो क्या करेगा। तो
तो रेड कहता है कि उसे जेल से निकलने से डर लगता है और उसे बाहर की दुनिया में अभी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तब जो है एंडी उसको बताता है कि वो यहाँ से मेक्सिको जाना चाहता है, वहाँ पे वो बीच पे अपना होटल खोलेगा और वहाँ मछलियाँ मारेगा। इसके बाद रेड कहता है कि नहीं, वो तो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता, और वो कहता है कि छोड़ो ये सारी बातें, ये सब जो है कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी किस्मत में जेल में ही रहना लिखा है। उसके बाद एंडी रेड से पूछता है कि वो एक जगह है बक्सटन में, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पत्थरों की दीवार है, क्या वो जगह पे आएगा? तो वो पूछता है कि हाँ। तो बोलता है कि उन 30 पत्थरों की दीवार के नीचे कुछ दफन है। तो वो एंडी से पूछता है कि क्या दफन है उस दीवार के नीचे। तो एंडी कहता है कि वो जब वहाँ आएगा तब उसे वो बात खुद पता चल जाएगी। तो रेड एंडी से वादा कर लेता है। उसके बाद रेड अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तब उसका एक दोस्त बोलता है कि एंडी ने उससे रस्सी मंगवाई थी, शायद वो आज सुसाइड करने वाला है। और रेड को भी ऐसा ही फील होता है कि शायद एंडी सुसाइड कर लेगा। इसके बाद एंडी वार्डन का सारा फाइनेंसेस का काम करके जो है वो उसकी बुक्स जो है वो लॉकर में रख देता है। तब वार्डन उसको कपड़े और जूते देता है, कहता है इन्हें साफ़ कर दे। इसके बाद एंडी अपने सेल में ही होता है और दूसरे दिन सुबह होती है। तब रेड एंडी की सेल की तरफ देखता है तो एंडी उधर नहीं होता, और ये बात ऑफिसर भी देख लेता है। तो वो उसको रूम से आवाज़ देता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सेल की तरफ जाता है। और वार्डन देखता है कि शू बॉक्स में गंदे जूते हैं एंडी के और साफ़ जूते नहीं हैं, तो वार्डन भी एंडी के सेल की तरफ जाता है। तब वो रेड को भी एंडी के सेल में बुलाता है और वार्डन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो ऐसे कैसे कहाँ चला गया। तब वार्डन अचानक से पत्थर फेंकने लगता है। तब वो एक पत्थर पोस्टर की तरफ फेंकता है तो वो पोस्टर के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि एक होल हो जाता है, और जब वो होल के अंदर हाथ डालता है तो पता चलता है कि अंदर जो है एक टनल है और वो बहुत बड़ी टनल होती है। उसके बारे में वो पूछता है रेड से, लेकिन रेड को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, और वो टनल के थ्रू जाके देखते हैं और एंडी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। के बाद दिखाते हैं कि असल में जो फाइनेंसेस की जो बुक थी, असल में एंडी ने वो बुक रखी ही नहीं थी, उसने वो बुक बाइबल से चेंज कर ली थी। और उसके बाद जो जूते वार्डन ने उसको दिए थे वो एंडी खुद ही पहन लेता है। और जो है उसके बाद जब वो सेल में जाता है उस रात को ही बहुत तेज़ बारिश होती है और वो उस रात को सेल से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो खुले आसमान में होता है और बारिश हो रही होती है। इसके बाद एंडी बैंक में जाता है और जो उसने फेक पार्टनर बनाया होता है उसके सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वो बैंक में दिखाता है, और जो सारे पैसे उसने ट्रांसफ़र किए होते हैं वार्डन के अकाउंट से वो सारे जो है वो विड्रॉ कर लेता है और उनको वो सब कुछ रखने को देता है, डायरी वगैरह अकाउंट में। इसके बाद जो है ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है मीडिया में कि शोशैंक में जो है करप्शन वगैरह हो रही है। तो सारी पुलिस वगैरह वार्डन को अरेस्ट करने के लिए आती है। तब वो जब खोलता है लॉकर तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे बाइबल रखी हुई है और बाइबल के अंदर ही उसने हैमर छुपाई हुई होती है। इसके बाद वार्डन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सब आ जाते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह, और वो जो है वार्डन को कहते हैं कि वो सरेंडर कर दे। तब जो है वार्डन अपने ऑफिस में बैठकर गन लोड करता है और तभी वो अपने आप को शूट कर देता है। इसके बाद रेड को लेटर आता है, इसमें वही एड्रेस होता है जिसके बारे में एंडी ने रेड से बात की हुई होती है। उसके बाद रेड रिहेबिलिटेशन के लिए अप्लाई करता है और इस बार रेड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है पहले के बिहेवियर से, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। और रेड जब जेल से बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद कुछ टाइम स्टोर में जॉब करता है। फिर उसके बाद वो वही जगह ढूंढने चला जाता है जो कि एंडी ने उससे बताई थी, और जब वो जगह जाता है तो वहाँ उससे पत्थरों की दीवार मिलती है। जब वो पत्थर हटाता है तो उसे उस पत्थरों के नीचे एक डब्बा मिलता है, और जब वो डब्बे में देखता है तो उसमें एक लेटर होता है
और कुछ पैसे होते हैं। उस लेटर में एंडी ने रेड को अपने पास बुलाया होता है और वो उस लेटर को पढ़ने के बाद ही फ़ौरन से एंडी से मिलने के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो एंडी एक बोट पे बैठा हुआ होता है और वो दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.3 और ये मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।